प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों जैसे हमने दो शब्द के बारे में, स्वार्थी और लोभी, इन दोनों शब्दों को हमने खुलकर बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हमने स्वार्थी और लोभी के बारे में इतना डिटेल में खुलकर हमने सुना है, सीखा है, और अगर आपको लगता है कि मेरी कलीसिया में भी सेवाधारी लोभी और स्वार्थी हैं, जिनके कारण परमेश्वर का काम, कलीसिया का काम बिगड़ते चले जा रहा है, तो हम क्या करें? क्या ऐसे लोगों के साथ सेवा करें, या ऐसे लोगों के साथ कलीसिया में रहें, या दूसरी कलीसिया में जाएं? तो दोस्तों, मैं इस सवाल का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा। इस सवाल का उत्तर केवल आपको परमेश्वर दे सकता है। आप परमेश्वर के साथ बैठो, प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है जरूर इस विषय में, इस सवाल पर परमेश्वर का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपके कलीसिया में ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए मन में कभी नफरत या बैर मत रखना। अगर ऐसे लोगों के लिए आपने मन में नफरत को या बैर को रखा, तो हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी चौकसी करनी भी बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना की पत्री 3:15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हम केवल ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों की आत्मिक आंखों को खोल। ये लोग होश में नहीं है पिता, ये लोग होश में आ जाए, जो आपके वचन का इनकार कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो प्रभु इन सेवाधारियों को ब्लेस करो, ताकि ये सब सेवाधारी आपके वचन को महत्व दे, पहला स्थान दे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, अल्टीमेटली वो जिंदा खुदा परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है। तो भाइयों, मैं आपको एक और खुशखबरी बताना चाहता हूं। कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा, पास्टर जी, जब से आपने स्वार्थी और लोभी के बारे में वचन सुनाना चालू किया, तो उन दिनों से हमने अपनी कलीसिया में कुछ चमत्कारों को देखा है, बदलाव को देखा है। जो लोगों के मन में प्यार अंदर पड़ा हुआ था, वह अब प्यार बाहर निकलने लगा है। लोग प्यार से एक दूसरे को सामने पेश आ रहे हैं, अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सुनकर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, बहुत खुश हो गया सुनकर। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो आपने वचन दिया हमें सीखने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं। इन वचनों के द्वारा कई लोग अपना मन तो फिरा रहे हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अब अगला तीसरा शब्द है डींग मार। हम कल से इस शब्द की गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।